उन लोगों के जो इस मुल्क के हुक्मरानी का दावे करते हैं, और दावे नहीं करते, वो साबित भी करते हैं, जो असल में हुक्मरान वो हैं। हम और आप ऐसी खामखा हैं जो इस किस्म की बहसें करते हैं और गुफ्तगू करते हैं टीवी पे आके बैठ के। आई डोंट थिंक ये इलेक्शंस विल रिजॉल्व माय प्रॉब्लम, और मेरे इश्यू रिजॉल्व नहीं करेंगे। देखिए, कौन बिजली की कीमत वापस ला सकता है? किसके पास वो फार्मूला है? वो फार्मूला ही मुझे बता दो। किसके पास फार्मूला है कि गैस की कीमतें कम कर सकता है? कि छोड़ें जी गैस और बिजली को, मैं गांव में चला जाता हूँ। किसके पास वो फार्मूला है कि मेरी गंदम की कीमत को कम करके मुझे आटा दे? किसके पास वो फार्मूला है कि मुझे सस्ती चीनी दे? किसके पास वो फार्मूला है कि मुझे दवाइयां दे? मेरे पास पैसे हैं और मुझे दवाइयां नहीं मिल रही हैं। ये जो कार्टलाइजेशन हुई है पूरे मेरे मुल्क की, और जिसको फुल सपोर्ट है तमाम सियासी मौजूदा जो ढांचा है सियासी जमातों की शक्ल में, ये सारी सियासी जमातें उन कार्टल्स को सपोर्ट करती हैं। इनमें से एक ने भी उसकी बदअमली के बारे में ना लोगों को आगाह किया, ना लोगों को एजुकेट किया। ये किसका काम है? क्या सियासी पार्टियों का सिर्फ यही काम रह गया है कि वोट वाले दिन हमसे वोट ले जाएं और हम जाके लाइन में खड़े होकर 5 साल के लिए ठप्पा लगा के आ जाए? नहीं जनाब, उनका काम था कि हमें हमारी मदद करती, हमें लीड करती। किसी ने उनके 4 साल के बारे में कोई तहकीकाती रिपोर्ट नहीं बनाई, किसी पार्टी ने भी, ना पीपल्स पार्टी ने, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, ना मौलाना फजल रहमान ने, नेम एनी पोलिटिकल पार्टी। किसने उनका 4 साल का तजिया करके हमें दिया? किसने उनके 9 साल का तजिया करके हमें दिया? तो नतीजा है, तो आज भी वो अच्छे बने फिरते हैं। इसलिए अच्छे बने फिरते हैं कि उनका तो किसी ने ऑपरेशन किया ही नहीं, उनका तो किसी ने पोस्टमार्टम किया नहीं। और ये काम किसने करना होता है? सियासी पार्टियों ने। सियासी पार्टियां झगड़े में है, ये कौन आया, वो कौन आएगा, ये आएगा या नहीं आएगा, इस पे शर्तें लग रही। वो जेल से रिहा होगा और भाई पीर को वो उस केस में से बरी हो जाएगा। या आप सबको समझ आ गई, मुझे भी समझ आ गई, राइट? तो क्या हो जाएगा? अगर जब वो बरी नहीं, जब वो जेल में नहीं था, लाहौर में था, जमान पार्क में था, तो क्या तब्दीली आ रही थी भाई मुल्क में? या उसके पास कौन सा ऐसा फलसफा है? माँ सवाए लोगों को खराब करने, नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया उनके। टू सिट करेक्टेड कि अगर ये सूरत हाल जो आप कह रही हैं वो ठीक है तो आई हैव नो प्रॉब्लम, बट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि वोटर लिस्ट के ऊपर अभी कल ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा भी गया था, इसीलिए मैंने जिसारत भी की है कि मैं आपकी किसी गुफ्तगू को चैलेंज करूं कि वोटर लिस्ट के ऊपर इतराजात आएंगे, वो अपडेट होनी है क्योंकि बहुत सारे लोग 18 साल की उम्र को पहुंचने के बाद अब वोटर लिस्ट में का हिस्सा बनेंगे। हैविंग सेड दैट, देखिए गुजारिश ये है कि किंग्स पार्टी बन रही है, बन गई है, या कौन कौन सी इस विंग्स के अंदर आएगी, दिस इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट इन माय विजडम। जो तवक्का थी, जो ख्याल था लोगों का कि दो पार्टियां किंग्स पार्टी बनेंगी, एक इस्तेकाम पाकिस्तान और दूसरी परवेज खटक साहब की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, उनके जो इशारे हमें मिल रहे हैं, जो हम गुफ्तगू सुन रहे हैं, उससे परवेज खटक साहब ज्यादा करीब लगते हैं कि वो उन विंग्स के बीच में आ जाएं। तरीन साहब की गुफ्तगू, अलीम खान साहब की जो गुफ्तगू हमने सुनी है, उससे लगता यह है कि वो अगर इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा सीटें न भी ले गए तो वो अपनी आइडेंटिटी को किंग्स पार्टी के साथ अलाइन नहीं करेंगे। ये मेरा मेरा जाती तज्जिया है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन इस वक्त काफी मुश्किल में है, इसलिए कि चारों तरफ से उसके ऊपर लाठीचार्ज है। वो पार्टियां जिनसे ये तवक्को थी कि वो इलेक्शन कमीशन का साथ देंगी, वो भी अब 90 दिन का राग अलाप रही। आप देखिए, हाँ, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पीडीएम जो इलेक्शन कमीशन का माउथ पीस थी, अब वो भी, वहां से भी आवाजें आ रही हैं 90 डेज 90 डेज 90 डेज। क्या पीपल्स पार्टी को उस वक्त ये पता नहीं था जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर बैठ के दस्तखत कर रहे थे वो उसकी वेरिफिकेशन के लिए? तो ये एक अलग गेम प्लान है। मेरा ख्याल से सभी इससे बचना चाहते हैं कि किसी के ऊपर ये इल्जाम लगे कि जी ये इलेक्शन डिले हुए थे इनकी वजह से, क्योंकि इन सबको नजर आ रहा है कि वो द पावर दैट बी, वो उस वक्त तक इलेक्शन नहीं कराएगी जब तक उनके ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते हैं। और उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, खान साहब को पता है, और रजा को भी पता बिल्कुल है। जी, क्या नवाज शरीफ कुछ कर सकता है? नवाज शरीफ पार्टी का लीडर है, वो एमएनए बने या ना बने, वो प्राइम मिनिस्टर के उहदे पे जाए या ना जाए, ही रिमेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। और अगर वो लीड करता है जैसा कि अब तक तो हो रही है, तो मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं होगा दूसरी जमातों के लिए पंजाब को मुस्लिम लीग नून से छीन लेना। इट विल बी अ टफ जॉब। अगरचे ये जो मैंने अभी आपको कहा है
कि एक दोस्त दूसरे पार्टी की सबसे बड़ी कमेटी में बैठा था और उसने जाके मैसेज क्लियर किया कि 90 दिन और 90 दिन की जो जस्टिफिकेशन उन्होंने दी है, उन्होंने कहा कि जो मुश्तरका मफादात की कौंसिल का फैसला है उसके बाद फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने किया है वो एक आम सा कानून है, जबकि आइन जो है वो एक सुप्रीम लॉ है और आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने होंगे। ये पॉइंट है जो अब आगे चलेगा। और जी बिल्कुल, मुलाकात हुई तो उनकी काफी ठुकाई हुई है इस बात पे। तो अगर ये बात भी हम मान लें तो फिर बहुत सारी दीगर चीजें जब तक नवाज शरीफ की मर्जी के मुताबिक नहीं होंगी वो नहीं आएंगे। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है उसका मंशा शायद ये है कि जो पीटीआई के चीफ हैं वो और उनकी जमात जब तक मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट नहीं हो जाएगी जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ा जाएगा। ये एक तासुर है, इसके लिए लोगों के पास आर्गूमेंट मौजूद है, ये हवा में नहीं है। और हम देख रहे हैं कि जिस किस्म के इकदाम हो रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जंग चली है, जो उससे पहले ट्रायल कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की जंग थी, उसके नक्शे आपके सामने हैं। दुनिया की किसी बनाना रिपब्लिक में वो सब कुछ नहीं होता जो हमारे यहाँ हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट में हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब मचले चले जा रहे हैं कि किस्मत उनके डिस्पोजल पे ये केस आए और वो इमरान खान साहब को घर भेज दें। इसके लिए ना किसी कानून की जरूरत है, ना किसी आइन की जरूरत है, ना वो तो तुले बैठे हैं। ये मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं उनके रवैये की वजह से। तीसरी तरफ इलेक्शन कमीशन साहब ने ना तो सदर साहब की बात मानी है ना वो मानेंगे। उनकी ख्वाहिश के बावजूद वो मिलने नहीं गए हैं हमें। उनका कहना यह है कि जो आइन में अब तरमीम हो गई है और इलेक्शन एक्ट जो उसका आर्टिकल 57 जो है वो अमेंड हो गया है, अब तारीख तय करना किसी और का काम नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट का है ना प्रेसिडेंट का है। ये डेट इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अनाउंस करनी है। तो इस तरफ भी हमें कोई इमीडिएट पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये जो 90 दिन की लड़ाई है या जो जंग है, ये तो मेरे ख्याल से इस पर से हमें गुजर जाना चाहिए। इसलिए कि जो कंवर दिलशाद साहब हैं, जो सेक्रेटरी रहे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने जो हमें शेड्यूल दिया है जो कि मोस्ट लॉजिकल और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है कि जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वेरीफाई कर दे किसी मर्दमशुमारी को तो उसके बाद हल्का बंदियां होंगी, हल्का बंदियों के बाद वोटर लिस्ट अपडेट होगी। इन दोनों पर फिर एतराजात आएंगे, एतराजात सुने जाएंगे। तो वो जो मई की डेट दे रहे हैं कि इलेक्शन मई में होंगे, वो मुझे ज्यादा प्लॉजिबल लगती है। जी, उन लोगों के जो इस मुल्क के हुक्मरानी का दावे करते हैं और दावे नहीं करते, वो साबित भी करते हैं जो असल में हुक्मरान वो हैं। हम और आप ऐसी खाम खा हैं जो इस किस्म की बहसें करते हैं और गुफ्तगू करते हैं टीवी पे आके बैठ के। आई डोंट थिंक ये इलेक्शंस विल रिजॉल्व माय प्रॉब्लम, और मेरे इशू रिजॉल्व नहीं करेंगे। देखिए, कौन बिजली की कीमत वापस ला सकता है? किसके पास वो फार्मूला है